हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम तो बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पास्कल ट्रायंगल के बारे में। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल्स ट्रायंगल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है इसको पढ़ के। देखो, सबसे ऊपर आपको दो नंबर लिखने हैं। हमने लिखा 1 और 1, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो दो 1 लिखे हैं, इन दोनों के बीच में नीचे लिखना इन दोनों का सम। 1 और 1 का सम मैंने लिखा 2, है ना। अब यहां पर दोनों साइड स्टार्टिंग और एंडिंग में 1 लिखना है। अब आगे भी ऐसे ही चलना है। अब जो 1 और 2 के बीच में नीचे लिखेंगे वो इन दोनों का सम, ये हो गया 3। ये लिखे थे हम इस 1 और इस 1 का सम, यहां पर लिखे 1 और 2 का सम, यहां पर भी 2 का और 1 का सम लिखेंगे और बाउंड्री पर 1 1 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से वैसा ही करो। 1 और 3 का सम लिखो 4, 3 का और 3 का सम लिखो 6, 3 का और 1 का सम लिखो 4 और बाउंड्री पर लिखो 1 और 1। ठीक है, मैं ऐसा आपको क्यों समझा रहा हूं। अब हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट रो की। फर्स्ट रो की बात करते हैं, है ना। नंबर 1, अगर मैं ये लिखूं कि x प्लस वाई की पावर 1, है ना, तो ये जो 1 1 लिखा है, यहां से क्या पता चला, आपने एक 1 यहां लिखा और एक 1 यहां लिख दिया। यहां पर आपने लिखा x की पावर 1 y की पावर 0, प्लस का साइन। यहां पर लिखा आपने 1 के मल्टीप्लाई में x की पावर पहले 1 थी, इसको एक एक कम करो तो ये 0, और y की पावर को इंक्रीज करो तो y की पावर 1। तो ये बन क्या गया अपना, ये बन गया x प्लस वाई। ठीक है, इसी टाइप से अब हम देखेंगे x प्लस वाई की पावर 2। इसके लिए आपको देखना है सेकंड रो, ये वाला सेकंड रो। ओके, तो इसमें तीन तीन नंबर लिखे हैं 1 2 और 1। इसको लिखो पहले 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, 1 के साथ में जो x है अपना, उसकी पावर 2 से स्टार्ट करो, x की पावर 2। अब इसकी पावर को एक एक कम करते जाओ, x की पावर 1, x की पावर 0। स्टार्टिंग में हमने x की पावर 2 लिखी थी, यहां पर y की पावर 0 लिखो और इसकी पावर को इंक्रीज करते जाओ, y की पावर 1 और यहां पर y की पावर 2। तो ये बन क्या गया अपना, ये बन गया अपना एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, है ना। इसी टाइप से अगर आपको लिखना है x प्लस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला, तो सेम यहां पर कहां जाएंगे हम, तीसरी लाइन के अंदर। तीसरी लाइन में 3 नंबर लिखे हैं, 4 नंबर लिखे हैं, 1 3 3 और 1। तो वैसे ही करो, x की पावर 3 से स्टार्ट करो, x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2, एक एक कम करते जाना है, x की पावर 1, x की पावर 0, y की पावर 0 से स्टार्ट करना है और इसकी पावर को इंक्रीज करते जाना है, y की पावर 1, y की पावर 2 और y की पावर 3। अब आप इसको देखो तो ये क्या बना, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर और लास्ट में बना आपका y की पावर 3। तो हमने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया। अब हम फोर्थ पर बात करें x प्लस वाई की पावर 4 की, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये आप खुद से लिखेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं, जब हमारा x प्लस वाई की पावर 1 था तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई थी। ये अगर हम यहां देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 2 टर्म्स थी, 2 टर्म्स थी, है ना। जब x प्लस वाई की पावर 2 किया तो इसमें कितनी टर्म्स आई, नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स आई, है ना। और जब हमने x प्लस वाई की पावर 3 किया तो इस पूरे में कितनी टर्म्स थी, तो ये 4 टर्म्स थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो,
अगर मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 1, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिखता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे हम मिडल टर्म, कि बीच में कौन सी टर्म आई, मिडल टर्म। x प्लस वाई की पावर जब 1 किया तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 2 थी, और मिडल टर्म हमारी क्या थी। अब 2 ही टर्म है तो इसमें तो कौन मिडल होगा, तो दोनों ही मिडल है, पहली टर्म भी मिडल है और दूसरी टर्म भी मिडल टर्म है, ठीक है। अब मैंने लिखा x प्लस वाई की पावर 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 3 आई। तो 3 चीजों में तो कोई एक चीज बीच में होगी, है ना। तो बीच में कौन सी चीज थी, टर्म 2 यहाँ पर क्या है, बीच वाली चीज है, बीच वाली टर्म है। जब हमने x प्लस वाई की पावर 3 किया तो नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी आई, 4 आई। तो बीच में कितनी टर्म थी, 4 चीजें हैं, तो बीच में तो 2 टर्म मिलेगी, कौन कौन सी, t2 और t3, 2 टर्म में मिल गई अपने को, है ना। इसी टाइप से अगर मैं x प्लस वाई की पावर 4 करता, x प्लस वाई की पावर 4 करता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती, एक ज्यादा आती है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 आई। और बीच में कौन सी टर्म होगी, अब 5 चीजों में तो बीच में कोई एक टर्म होगी ना, तो कौन सी टर्म होगी, तो t3 हमारी क्या होगी, बीच वाली टर्म होगी। अब इसी टाइप से हम इसको थोड़ा जर्नलाइज कर लेते हैं। जर्नलाइज करते हैं ऐसे कि हमारा है कुछ ऐसा x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, है ना। अब इसके 2 केस बनाते हैं हम। एक तो n इज इवन, जब n क्या हो, इवन हो। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स अलग होंगी, और यहाँ पर क्या है, n इज ओड, अगर n ओड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स अलग होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स होगी n प्लस 1, और n प्लस 1 यहाँ पर क्या आएगा, n प्लस 1 इज ओड, है ना, n प्लस 1 क्या आएगा, ओड आएगा। और जब n ओड था तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस 1, और n प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा, n प्लस 1 इज इवन होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे अगर n अपना 3 है, n क्या अपना 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, 4 आएंगी, है ना। और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। अगर 3 की जगह होता हमारा 6 होता, है ना, तो 6 में 1 जोड़ते तो क्या बनता, 7 बनता, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बन जाती, 7 बन जाती। और 7 क्या है यहाँ पर, ओड नंबर है। तो सीधी सी बात है, जब n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी, और जब n ओड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं मिडल टर्म की। जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी, तो मिडल में एक ही चीज आएगी। मिडल में कितनी चीजें आएंगी, मिडल में एक चीज आएंगी, बीच में बस एक ही चीज आएगी, ओनली वन टर्म इन मिडल, है ना। इस केस में क्या होगा, ओनली वन टर्म इन मिडल, ओनली वन टर्म इन मिडल, मिडल में बस एक ही टर्म आएगी। इसके केस में मिडल में कितनी चीजें आएंगी, 2 टर्म्स आर इन मिडल, 2 टर्म्स आर इन मिडल, मिडल में 2 टर्म आएंगी, है ना। अब ये 2 टर्म आएंगी कौन कौन सी, है ना। n क्या था अपना, इवन था, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनी, ओड बनी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बन गई, ओड बन गई, है ना। तो मिडल में कौन सी टर्म आएगी, देखो t, ये जो n प्लस 1 था इसमें क्या जोड़ना है आपको, एक और जोड़ना है, n प्लस 1 एक और जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो याद कैसे रखना है इस चीज को याद कैसे रखोगे, जैसे देखो अगर n की वैल्यू अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 बनेगी, t1 t2 t3 t4 t5, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनी, 5 बनी, है ना। तो इसके बीच में कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, बीच में है। तो ये निकाली कैसे, टोटल चीजें थी 5, 5 में क्या जोड़ा मैंने, 1 जोड़ा, 5 में जोड़ा मैंने 1, और इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये कितना बना, ये t3 ही बन गया ना, हाँ। तो इसी टाइप से जो यहाँ अपना n इवन का काम कर रहा है, वो यहाँ पर क्या था, अपना 4 लिया था। जो n प्लस 1 है वो अपना क्या है, वो अपना 5 था। तो बीच में कौन आया, अपना t3 आया। तो यहाँ पर भी ये किसके बराबर हो जाता, ये अपना बराबर हो जाता t3 के, जब अपना n क्या होता, 4 होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों लिखा हूं कि बीच में कौन सी टर्म आएगी, है ना। तो ये आप समझ गए कि बीच में ये वाली टर्म आएगी, हाँ।
इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये अपने काम का है नहीं, ये बस समझने के लिए लिखे थे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर जब n अपना ओड था, जब n अपना ओड था तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी अपनी, इवन आई थी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन आई थी। तो यहाँ पर तो 2 टर्म होंगी मिडल में, तो 2 टर्म कौन कौन सी होंगी, देखो उसको भी आप एग्जाम्पल से ही देखेंगे। जैसे मैंने n को ले लिया, 3 ले लिया, तो टर्म तो 4 आएंगी, T1, T2, T3 और T4, 4 टर्म आ गए। तो बीच में कौन सी 2 टर्म है, ये 2 टर्म। अब इसको तो कैसे निकाल सकते हो, 4 को 2 से डिवाइड करके पता चल गया। इसको कैसे निकालोगे, 4 को 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ दिए, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी n+1 क्या अपना इवन है, तो एक टर्म तो कैसे निकल जाएगी, n+1/2 करके निकल जाएगी मिडल टर्म, और दूसरी मिडल टर्म कैसे निकालोगे, n+1/2 करके इसमें आप 1 जोड़ दोगे। ये चीजें याद रखने की नहीं है, जिस लॉजिक से मैं सोल्व कर रहा हूं आप अगर ऐसे ही दिमाग में रखोगे तो आराम से आपको ये समझ में आ जाएंगी, है ना। अभी एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर एक हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, मैंने लिखा x + 2⁻7, है ना, फाइंड मिडल टर्म, फाइंड मिडल टर्म, मिडल टर्म आपको फाइंड करनी है ना। तो 7 क्या है, 7 इज ए ऑड नंबर, 7 क्या है, ऑड नंबर है, 7 इज ए ऑड नंबर। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 8 होगी, विल बी कितनी होंगी, 7 + 1 जो हमारा 8 होगा। और ये 8 क्या है, इवन नंबर। अगर 8 इवन नंबर है तो बीच में कितनी चीजें आएंगी, बीच में आएंगी 2 चीजें, बीच में कितनी चीजें आएंगी, 2 चीजें आएंगी। एक तो t कितना आएगा, 8/2 आएगा, और एक कितना आएगा, t 8/2 + 1 आएगा। या फिर ऐसा लिख दो, एक तो 4th टर्म होगी बीच में, और दूसरी टर्म कौन सी होगी बीच में, एक बीच में टर्म होगी 5th टर्म। तो ये T4 और T5 कौन सी होगी, मिडल वाली टर्म्स होंगी। ओके, समझ में आया आपको। देखो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन के ऊपर हम फिर से आएंगे, एक बार कुछ चीजें और देख लेते हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं अपनी बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपको x + y⁴n करना है, x + y⁴n करना है, तो आप लिखोगे क्या, ऐसे स्टार्ट करना आपको, nc0, है ना, nc1, nc2, और ऐसे चलते चलते आपको कहां तक जाना है, ncn तक जाना है, ठीक है। nc0 के साथ में क्या लिखोगे आप, x⁴n, और इस पावर को कम करते जाओगे, x⁴n-1, x⁴n-2, और ये चलते चलते कहां तक जाएगा, x⁴0 तक। यहां पर स्टार्ट करोगे आप y⁴0 से, है ना, और y की पावर को इंक्रीज करते जाओगे, y⁴2, और यहां पर अपना y की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। तो ये अपना बाइनोमियल थ्योरम है। अब इसके ऊपर भी हम कुछ चीजें लिख लेते हैं, है ना, जैसे कि अगर x + y⁴ अपना 2 होता तो क्या लिखते हम, 2c0, 2c1, 2c2 लिखते। यहां पर क्या लिखते, तो 2c2, और इसके साथ में अब क्या लिखना है अपने को, यहां से x की पावर से स्टार्ट करना, x⁴2, और कम करते जाना, x⁴1, x⁴0, y⁴0, y⁴1 और y⁴2, यहां पर अपना प्लस का साइन। इसको सोल्व करोगे तो ये वही बन जाएगा। 2c0 अपना क्या होता है, 2c0 क्या होता है अपना 1 होता है, तो ये बना अपना x²,
2c1 अपना 2 होता है तो ये 2xy, और 2c2 भी अपना 1 होता है तो ये बना अपना y²। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं जनरल टर्म की। जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, हाँ, तो मैं अगर ये कहूं r+1th टर्म ऑफ x+y की पावर n, तो ये क्या होगी tr+1। ठीक है, ये आपको, ये जो हमने यहां लिखा था इसी को देख के लिखेंगे, है ना। तो जो हमारी पहली टर्म थी वो क्या थी, nc0 थी। दूसरी टर्म थी वो क्या थी, nc2 थी, है ना। जब 2 की बात की, सेकंड टर्म की बात की, तो हमने c के नीचे 1 लिखा। जब हमने तीसरी टर्म की बात की तो c के नीचे हमने 2 लिखा। तो हम यहाँ पर r+1th टर्म की बात कर रहे हैं तो c के नीचे हम क्या लिखेंगे, तो c के नीचे हम लिखेंगे r। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा x है, यहाँ पर जो हमारा x है वो कैसे लिखना है, n, और ये जो r था इसमें से r माइनस करके, और y की पावर कितनी लिखनी है, जितना c के नीचे r लिखा था ये। आप इसको ये भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो NCR y की पावर n माइनस r x की पावर r, है ना, क्योंकि x प्लस वाई को हम y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया था x+2 की पावर 6 लिया था आई थिंक, या हम कोई और भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लिया फाइंड 6th टर्म ऑफ x+2 की पावर 10, है ना। इसकी अपने को 6th टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, तो t6 है ना, t6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं t5+1, है ना। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले से समझ गए होगे, 10c5 x की पावर 10 माइनस 5 और 2 की पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा अपना 10c5 x की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो ये अपना क्या आ गया, 6th टर्म आ गया अपना, है ना। तो ये अपना 6th टर्म आ गया। अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है, फाइंड ए इफ, ए की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इफ द 17th and 80th term of the expansion 2 plus a की पावर 50 आर इक्वल, बोलता ए की वैल्यू फाइंड करो अगर 2 प्लस ए की पावर 50 में 17वीं और 18वीं टर्म अगर बराबर है तो। ओके, सोल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है। तो क्या दिया आपने को कि जो 17वीं टर्म है वो बराबर है 18वीं टर्म की, है ना, ऐसा ही है। तो 17वीं टर्म को आप क्या लिख सकते हो, 16 + 1 लिख सकते हो, और इसको क्या लिखोगे, 17 + 1 लिखोगे, है ना। तो ऊपर से आपको फॉर्मूला याद है, ये आपका क्या होगा, 50c 16 होगा। 2 की पावर क्या लिखोगे, 50 - 16 लिखोगे। a की पावर क्या लिखोगे, 16। यहां पर क्या लिखोगे, 50c 17 लिखोगे, 2 की पावर 50 - 17 लिखोगे, और a की पावर लिखोगे 17। तो ये आ गया आपका 50c 16, है ना। और 2 की पावर कितना आ गया आपका, 50 में से 16 माइनस करोगे तो 34।
ये आपका a की पावर 16, ये 50c17, 2 की पावर कितना आ जाएगा 33 और a की पावर 17, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 की पावर 34 है, 2 की पावर 33 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा अकेला 2, और यहाँ पर अपना 50c16 बचेगा, और यहाँ पर अपना 50c17 और a की पावर 17 और दूसरी साइड में a की पावर 16, तो कैंसिल करोगे बचेगा a, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 2 50c16 अपॉन में 50c17 इक्वल में a, और नीचे एक नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो। आपने मेरा कॉम्बिनेशन का क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने पढ़ाया भी था परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में इस चीज़ को, और आपको ये याद रख लेनी है, काम की चीज़ है। NCR डिवाइड में NCR माइनस 1 ये किसके बराबर होता है, N माइनस R प्लस 1 डिवाइड में R, है ना। तो इसी टाइप से आपका जो 50c17 है, 50c17 है अपॉन में 50c16 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 50 माइनस 16 अपॉन में 17, मतलब 34 अपॉन में 17, तो कैंसिल करेंगे तो 2, है ना। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 50c16 अपॉन 50c17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। ओके, यहाँ से पता चला कि ये 2 इंटू और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो a आ गया अपना। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके।